दोस्तों, हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम लोग सीखेंगे कि पाइप में कुल कितने पोजीशन होते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके एक लाइक से हमें काम करने का मनोबल मिलता है, तो कृपया एक लाइक तो ज़रूर कर दें। पाइप में वेल्डिंग के कुल 6 पोजीशन होते हैं। 1G पोजीशन, 2G पोजीशन, 3G पोजीशन, 4G पोजीशन, 5G पोजीशन और 6G पोजीशन। ये 6 पोजीशन जो होते हैं यह पाइप में होते हैं। 1G को फ्लैट पोजीशन कहा जाता है, 2G को हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहा जाता है, 3G को वर्टिकल पोजीशन कहा जाता है और 4G को ओवरहेड पोजीशन के नाम से जानते हैं। पाइप में 5G जो होता है वह यदि पाइप हॉरिजॉन्टल में है और घूम नहीं रहा है उसका वेल्डिंग करते हैं तो वह 5G होता है, और 45 डिग्री पर जो वेल्डिंग करते हैं वह 6G पोजीशन होता है। प्लेट के अंदर में केवल 4 पोजीशन होते हैं, लेकिन पाइप के अंदर में वेल्डिंग के 6 पोजीशन हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस पाइप में 6 गो पोजीशन कहाँ कहाँ है, वह प्रैक्टिकली हम आपको समझाएंगे। तो कृपया आप इस चैनल पर बने रहें। इसके लिए हम एक पाइप लेंगे और इसमें देखेंगे कि 1G पोजीशन कहाँ होता है। तो 1G पोजीशन जो होता है पाइप के सबसे ऊपर में होता है। यदि इस टॉर्च से वेल्डिंग किया जाए और वेल्डिंग करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं और पाइप को घुमा दिया जाता है और फिर वेल्डिंग किया जाता है, और वेल्डिंग करने के बाद फिर पाइप घूम जाता है, तो वह पोजीशन जो होगा केवल 1G का ही पोजीशन होगा। लेकिन यदि पाइप फिक्स रहता है तो वह 1G का पोजीशन नहीं होगा। 1G पोजीशन में वेल्डिंग करना बहुत ही आसान होता है। पिघली हुई मेटल को कंट्रोल करना आसान होता है। तो सबसे बढ़िया वेल्डिंग जो होता है 1G का होता है। अब हम लोग देखेंगे 2G पोजीशन। यदि पाइप को हॉरिजॉन्टल स्थिति में रख दिया जाए और यहाँ से वेल्डिंग हम लोग करना शुरू करते हैं और वेल्डिंग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और लास्ट तक यहाँ तक वेल्डिंग कर देते हैं, तो यह जो होता है यह 2G वेल्डिंग होता है। और दूसरा होता है कि पाइप को जो है वर्टिकल में रख दिया जाए और पाइप के ऊपर एक दूसरा पाइप रख करके और वेल्डिंग किया जाए, तो वह भी जो पोजीशन होगा वह भी 2G पोजीशन में आता है। और वेल्डिंग जो है चारों तरफ से कर लेने के बाद भी वह वेल्डिंग जो होगा 2G पोजीशन में होगा। इस स्थिति में पाइप जो होता है घूमता नहीं है, पाइप जो होता है स्थिर रहता है। तीसरा होता है 3G पोजीशन। यदि पाइप को वर्टिकल में हम खड़ा कर दें और यहाँ से लेकर के और ऊपर तक हम वेल्डिंग करते हैं या ऊपर से लेकर के नीचे तक वेल्डिंग करते हैं, तो यह जो होता है यह 3G पोजीशन होता है। अब हम यहाँ से लेकर के ऊपर की तरफ वेल्डिंग किए या ऊपर से नीचे की तरफ वेल्डिंग किए, तो यह जो होता है यह 3G पोजीशन हो जाता है। अगला जो होता है वह 4G पोजीशन होता है, यानी कि ओवरहेड पोजीशन। ओवरहेड पोजीशन में जो होता है जॉब जो होता है ऊपर हो जाता है और नीचे से वेल्डिंग होती है, उसको कहा जाता है ओवरहेड पोजीशन। इस स्थिति में जो है वेल्डर जो है केबल को अपने गले में लटका लेता है, जिससे कि केबल का वजन न पड़े। और पोजीशन जानने के लिए इस पाइप के इस एरिया को हम लोग समझेंगे। यहाँ देख रहे हैं यह एरिया बना दिया गया है। अब इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे कि एक घड़ी मान लेते हैं और घड़ी मान करके तब इस एरिया को हम समझते हैं। आप देख सकते हैं कि घड़ी में सबसे ऊपर जो होता है वहाँ 12 बजता है और यहाँ पर 3 बजता है, और सबसे नीचे जो होता है 6 बजता है और यहाँ पर 9 बजता है। आप कंफर्म हो गए। इसके बाद अब देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है 1 बज जाता है और यहाँ पर देखेंगे तो 11 बजता है और यहाँ पर 7 बजता है और यहाँ पर 5 बजता है। बस इतना ही जानना हम लोगों को ज़रूरी है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे तो 7 बजे से लेकर के और 5 बजे तक की जो वेल्डिंग होगी
यह 4G पोजीशन होता है, अर्थात ओवरहेड पोजीशन होता है। यदि पाइप फिक्स है तो अब इसमें हम लोग समझ लें, यह नीचे का यह जो वेल्डिंग है यह 4G पोजीशन होता है। इस स्थिति में वेल्डिंग करना जो होता है सबसे कठिन होता है और पाइप जो होता है वह फिक्स रहना चाहिए, तभी जा कर के यह 4G का वेल्डिंग होता है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि और जो पोजीशन है वह कहाँ होता है। अब 1 बजे से लेकर के और 5 बजे तक की जो वेल्डिंग होगी वह 3G पोजीशन में होता है। यह जो है 3G पोजीशन के नाम से जाना जाता है। अब इसको समझ लें। अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो वेल्डिंग है यह 3G पोजीशन में है, इसको 3G पोजीशन कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं फिर 11 बजे से लेकर के और जो है 7 बजे की वेल्डिंग जो भी होगी वह भी 3G ही पोजीशन होगा। लेकिन 11 बजे से लेकर के और 1 बजे तक की जो भी वेल्डिंग होगी, जो टॉप में वेल्डिंग होगी वह 1G पोजीशन में होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 पोजीशन क्लियर हो गए, 1G, 3G और 4G। हम लोग पाइप में समझते हैं, नीचे यहाँ से यहाँ तक 4G, या जो हो गया 3G और टॉप में जो हो गया 1G पोजीशन हो जाता है। और इधर से देखते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक की जो वेल्डिंग है यह जो है 3G वेल्डिंग है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक 4G और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों तरफ जो है 3G और टॉप में हम लोग चलते हैं तो यह 1G पोजीशन हो जाता है। अब यह पाइप फिक्स रहना चाहिए, इस पाइप को घूमना नहीं चाहिए। अब हम लोग 5G और 6G वेल्डिंग के बारे में जानेंगे। तो इस समय पाइप जो होगा हॉरिजॉन्टल स्थिति में रहेगा और पाइप की वेल्डिंग बॉटम से लेकर के और टॉप तक की जाती है। और दूसरे तरफ हम लोग देखेंगे तो इधर भी यह बॉटम से लेकर के और वेल्डिंग जो है टॉप तक की जाएगी। तो यह जो होता है यह 5G पोजीशन होता है। अब हम लोग 6G पोजीशन के बारे में समझेंगे। तो 6G में पाइप जो होगा यह 45 डिग्री के कोण पर होगा और पाइप जो होता है फिक्स होता है। इस समय वेल्डिंग जो है बॉटम से ले करके और टॉप तक वेल्डिंग की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ टॉप तक वेल्डिंग की जाएगी और दूसरे साइड से भी बॉटम से टॉप तक वेल्डिंग की जाती है। 6G की वेल्डिंग इसलिए कठिन मानी जाती है कि इसमें जो है 1G में भी गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है, पिघला हुआ मेटल नीचे गिरने लगता है, और 3G में भी जो है गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है, 4G में भी गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है, यानी कि सारे वेल्डिंग में जो गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है यह बॉटम से लेकर के और टॉप तक वेल्डिंग की जाएगी और नीचे दूसरे तरफ बॉटम से लेकर के और टॉप तक वेल्डिंग की जाएगी। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।